नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राम गोपाल वर्मा। मैं एक इंश्योरेंस सर्वर हूँ लास्ट 35 ईयर से। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। तो आप लोगों से जीएसटी और इंश्योरेंस इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज मैं, कि जीएसटी को आप लोग कैसे डील करोगे इन केस ऑफ फायर क्लेम। ये चीज़ या आज का हमारा चैप्टर यही है। और मैं फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ, मैं एक किताब लिखी है इंश्योर एंड बी सिक्योर फॉर फायर इंश्योरेंस क्लेम्स, मेरे 35 साल के तजुर्बे से। ये किताब टोटल प्रैक्टिकल बुक है विथ ऑल द केस स्टडीज एग्जाम्पल्स। 27 केस स्टडी है इस किताब के अंदर। दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सबके लिए। ये किताब अमेजोन पे अवेलेबल है, आप लोग किताब बाई कर सकते हैं वहाँ से। नो फ्रेंड्स, सबसे पहले जीएसटी का जब हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक जाते हैं एक कंपनी से, अब हम जाके 10,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदते हैं। ठीक है, मोबाइल खरीदते, मेरे पास जीएसटी नंबर आया, मैं बिजनेसमैन और दूसरा बंदा मेरे को बिजनेसमैन, उसके बाद एफटीसी जीएसटी का नंबर है, वो मुझे बेचता है 10,000 रुपये में। वो 18% जीएसटी लगा था, तो 11,800 की बिलिंग करी, मैंने 11,800 रुपये उसे पे कर दी। वो क्या करेगा, 10,000 रुपये रख लेगा, 1,800 रुपये जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा करो। जीएसटी बोलेगा भैया किस लिए, किसके लिए बोले, वर्मा जी ने बाई किया तो उनके क्रेडिट में करो, वर्मा जी का जीएसटी नंबर ये है, उस खाते में क्रेडिट हो जाएगा मेरा 1,800 रुपये। दिस इज जस्ट लाइक जैसे टीडीएस, इनकम टैक्स का टीडीएस होता, आपकी कंपनी आप नौकरी करते हो और काम करते हो, आपको टीडीएस काटते हैं। अब क्या करता है, टीडीएस काट के वो अपने पास तो रखते हैं, सरकार को जमा किस में करेगा, आपके पैन नंबर में। जीएसटी का डिपार्टमेंट का भी बिल्कुल सेम उसी प्रिंसिपल पे चलता, आपके जीएसटी अकाउंट में 1,800 क्रेडिट हो गए। वेरी गुड। अब ये आप जो 1,800 के क्रेडिट आप अवेल कर सकते हैं। अब आपने 10,000 में फ़ोन खरीदा, अब आप बोलते हो मैं 15,000 में फ़ोन बेच रहा हूँ मैं शर्मा जी को, तब आप क्या करेंगे, 18% 2,700 रुपये जीएसटी लगाएंगे, 17,700 रुपये तो शर्मा जी को बेचेंगे, लेंगे पैसे, लेकर के सरकार बोलेगा भैया 2,700 टैक्स, तो मैं बोलूँगा ठीक है, 1,800 रुपये और क्रेडिट बढ़ा, 900 रुपये आप और लीजिए, लेकर के मेरा 2,700 की लाइबिलिटी खत्म, मैंने शर्मा जी को फ़ोन बेच दिया। तो ये इस तरह करके जीएसटी का ये डिपार्टमेंट चलता है। मैं परचेज करता हूँ, शर्मा जी भी बाई करने वाले, वो भी जीएसटी नंबर वाले हैं, उनको भी 2700 रुपये की उनको जीएसटी की, उनको कॉस्ट पड़ेगी 15,000 की। 2,700 उन्होंने भी आईटी से ले लेना, जैसे मैंने 1,800 का जीएसटी लिया आईटी से लिया, उन्होंने 2,700 का क्रेडिट ले लेना, आईटी से ले लेना। ये जीएसटी का खेल, जीएसटी का रूल्स ऐसे करके चलता है। मैं परचेज करता हूँ, सेल करता हूँ। अब व्हाट इफ कि ये फ़ोन जो मैंने जो परचेज किया, आज मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ से फ़ोन डिस्ट्रॉयड हो गया। डिस्ट्रॉयड कैसे, आग लग गई, आग लगती आई कैन नॉट सेल द, मैं फ़ोन को बेच नहीं पाऊंगा। तब सरकार क्या बोलती है, अगर आप फ़ोन परचेज कर लिया, आप बेच नहीं पा रहे हो क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया, उस केस में आप जीएसटी को सरेंडर कर दीजिए। तो अब मेरी कॉस्ट जो कितनी होगी, अब मैंने 10,000 लिया कॉस्ट, मेरी कॉस्ट है 11,800, क्योंकि जो जीएसटी था सरकार के पास पड़ा, अब मैं अवेल नहीं कर सकता, मेरी कॉस्ट होगी 11,800, और 11,800 रुपये मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना पड़ेगा। उनको मैं सरेंडर करके दिखा करके बोलूँगा भैया ये मेरी कॉस्ट है। तो इसलिए इंश्योरेंस करते समय तभी मैं सबको बताया कि भैया आपको इंश्योरेंस प्रॉपर करनी चाहिए और आपको प्रॉपर इंश्योरेंस चाहिए। तो अगर आग लगी तब फिर मैं आईटीसी का मैं क्लेम ले नहीं सकता। अब मेरे को ये मेरी कॉस्ट हो गई 11,800 रुपये। ये मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब जैसे देखिए, जीएसटी और इंश्योरेंस दोनों के आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, मैं परचेज करता हूँ, मैं जीएसटी का आईटी से ले लेता हूँ, सेल करता हूँ, जीएसटी का आईटी से अवेल कर लेता हूँ, मेरी कॉस्ट कम ही रहती है, 10,000 ही रहती है। लेकिन अगर आग लग गई तो हाथों हाथ मुझे 11,800 हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं भैया आप 11,800 का इंश्योरेंस करवाओ, जिससे कल के दिन जरूरत पड़े हम आपको पैसे दे सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल, जो जीएसटी का प्रिंसिपल, दोनों आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से, कि जीएसटी इंश्योरेंस कंपनी अब आपकी बियर करेगी। नाउ जो जीएसटी में जो सरेंडर करना, क्यों सरेंडर करना, क्योंकि जीएसटी के अंदर रूल है 17 ब्रैकेट में 5, 17 ब्रैकेट में 5। क्या वो बोलते हैं कि अगर इट गुड्स आर लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड, इन दैट केस आपको 17(5) के तहत आपको ये जीएसटी सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये एक पर्टिकुलर रूल है जिसके कारण मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये रूल है जिसके कारण ये रूल मैं कोट कर सकता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकता हूँ भैया ये रूल है, मुझे कोर्ट का मेरे सरेंडर करना पड़ेगा, आप मुझे इंडिमनिफाई कीजिए, आप मुझे पैसे दीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी, ये रूल है। अब फायर पॉलिसी लेते समय मुझे क्या देखना चाहिए, 10,000 रुपये का मैंने फ़ोन खरीदा, आईटीसी में ले लिया, क्या मैं इसमें 10,000 रुपये करूँ, नो, आपको 11,800 रुपये करनी चाहिए। कल के दिन आग लगे तो आपको जीएसटी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, नहीं तो आप अपने पल्ले से भुगतो। आप 10,000 रुपये का क्लेम ले लिए, 1,800 नहीं लिए, फाइन, 1,800 सरकार बोलेगा आप रिटर्न करो, आपको रिटर्न करने पड़ेगी घर से, आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो आप इंश्योरेंस लेते समय आप प्रॉपर फायर पॉलिसी जब लें तब आपको
जीएसटी का अमाउंट भी जोड़ लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 करोड़ का आपके पास स्टॉक है, आपने 18 लाख रुपए का जीएसटी आपका लिया हुआ है, आईटीसी लिया हुआ है, 1 करोड़ 18 लाख रुपए हमने पे किया, लेकिन 18 लाख का आईटीसी ले लिया, फाइन। लेकिन आपको इंश्योरेंस करते समय 1 करोड़ 18 लाख का करना चाहिए, न कि 1 करोड़ का। अब क्यों करना चाहिए, उसका एक रीजन और है। क्या आपके जो बुक्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा स्टॉक आपका 1 करोड़ का दिखेगा विदाउट जीएसटी। वो जो एग्जांपल दिया 10,000 का, 10,000 में फोन दिखेगा, 11,800 का नहीं दिखेगा, 1,18,000 का नहीं दिखेगा। तो आपको जीएसटी के समेत स्टॉक में वैल्यू नहीं दिखेगी, स्टॉक में दिखेगी विदाउट जीएसटी, 1 करोड़ का दिखेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया अगर 1 करोड़ का स्टॉक है, इट मींस इसके ऊपर जीएसटी की भी लायबिलिटी है, वो अलग से निकलेगी, वो कैलकुलेशन होगा जाके आप आपके पास जीएसटी की। तो ट्रेडिंग अकाउंट का स्टॉक इज ऑलवेज विदाउट जीएसटी, फाइन। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। आईटीसी को आपको रिवर्सल कभी भी डीआरसी 1 में या डीआरसी 3 में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डीआरसी 1 और डीआरसी 3 एप्लीकेबल होते हैं जब जीएसटी डिपार्टमेंट आपको को नोटिस देता है कि साहब ये आपने गलत किया और क्या और कुछ किया, आप इतने पैसे जमा कीजिए, नोटिस के तहत, नोटिस के तहत जमा करें, नॉट फॉर फायर एंड ऑल दैट। ये जीएसटी डिपार्टमेंट अगर नोटिस देते उसके तहत करें, तो हम बोलते कि भैया डीआरसी 1 में आप कभी सरेंडर मत कीजिए, आपको हमेशा सरेंडर करना चाहिए जीएसटी 3B के अंदर। अब 3B में क्या होता है, जीएसटी 3B के अंदर जो कॉलम 4 जो होती है उसमें होती है पैरा बी इज कॉल्ड आईटीसी रिवर्सल। क्लियरली आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी रिवर्सल, नेट आपका पेबल। आपको जो आईटीसी रिवर्सल का अमाउंट दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका 18 लाख का आपको आईटीसी रिवर्सल आपने का 1 करोड़ का स्टॉक जल के राख हो गया, 18 लाख आप यहाँ दिखाओगे साहब मेरी नॉर्मल लायबिलिटी मान लो 50 लाख है, 18 लाख रुपए का मैंने रिवर्सल किया, रिवर्सल करने के बाद मैंने 68 लाख रुपए लायबिलिटी बनी, तो 68 लाख रुपए जमा करूंगा, लेकिन इसमें क्लियर दिखेगा 18 लाख रुपए मैंने जीएसटी सरेंडर किया। आईटीसी रिवर्सल एंड सरेंडर एक ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं होता। तो आपका इस वाले कॉलम में दिखेगा, आप सरेंडर करोगे, अलग अलग सरेंडर करके जमा करोगे, इंश्योरेंस कंपनी को डिटेल देखो, 18 लाख की देखिए सब ये डिटेल है, 1 करोड़ का स्टॉक मैंने परचेज किया था जो आग में जल गया, उसके ऊपर 18 लाख रुपये जीएसटी बनती है, मैंने सरेंडर कर दिया, अब आप मुझे 18 लाख रुपया क्लेम के साथ दीजिए, यानी कि 1 करोड़ 18 लाख रुपये दीजिए। अगर फोन है 10,000 का तो वही 1800 रुपये, 11,800 रुपये आप मुझे क्लेम दीजिए। ये आप लोगों को सब चीज़ समझाने के लिए मैं टोटल कर रहा हूँ। एज ए लेमैन मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरे डेली का ये काम पड़ता रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं इंश्योरेंस को और जीएसटी को प्रॉपरली समझता हूँ, इंश्योरेंस क्लेम को अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैं एज ए सर्वर प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 35 सालों से, मेरी क्वालिफिकेशन नीचे सी है। तो आप लोग इंजीनियर हो और हो, अलग अलग प्रोफेशन से आप लोग इंश्योरेंस के अंदर आप आए हो एज ए सर्वर, या आप लोग ब्रोकर हो, या आप लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले हो, या आप लोग अलग इंश्योर्ड हो, अलग सबके भलाई के लिए, सबके एजुकेशन के लिए, सबके नॉलेज के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ भैया, ये अक्रॉस द कंट्री सबके फायदे के लिए भैया इंश्योरेंस और जीएसटी कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमें जीएसटी देना नहीं है, वह देना चाहिए। मैं सर्वर को भी बोलता, इंश्योरेंस को भी बोलता, अगर फायर लगे यू शुड पे, कोई तकलीफ नहीं है देने के अंदर, बाकायदा ये रूल्स कोई गलत नहीं है। ये बहुत लोग समझने वाले होते नहीं नहीं इंश्योरेंस कंपनी तो जीएसटी नहीं देती है, इंश्योरेंस में तो जीएसटी का कोई लायबिलिटी नहीं होती है, आपको सॉरी नहीं मिलेगा, गलत है। इंश्योरेंस अब प्रॉपर लो, प्रॉपर प्रीमियम लो, प्रॉपर कवरेज लो, फाइन। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको आश्चर्य होगा, दे आर वेरी हैप्पी टू पे, आपको जीएसटी पे करके वो खुश है, आपको क्लेम पे करके खुश है। कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलती कि भैया मैं नहीं दूंगा, नहीं देने का मतलब फिर वही डिस्प्यूट, कोर्ट केसेस, कंप्लेन, दिस दैट, नो नॉट एट ऑल। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती आपका जीएसटी का क्लेम मना करके, दे आर हैप्पी टू पे। सर्वर को भी चाहिए, दे शुड रिकमेंड द क्लेम। ब्रोकर को भी समझना चाहिए भैया प्रॉपर इंश्योरेंस पॉलिसी उनको इशू करो जो जीएसटी के समेत हो। एज ए इंडस्ट्री आपको पता होना चाहिए प्रॉपर इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ, पिछले इतने सालों से 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने किताब लिखी विच इज द फर्स्ट बुक इन द कंट्री, देश के अंदर पहली किताब है जो ऐसे प्रैक्टिकल है। इस किताब की शुरुआत ही होती साहब आग लग गई, आग से पहले वाली नहीं, आग लग गई। अब आप बोलो क्या करोगे, पॉलिसी आपने इशू कर दी, प्रीमियम आपने पे कर दिया, आपके पास आग लग गई, फाइन। ये यहाँ से ये किताब स्टार्ट होती है। मेरा सारा का सारा तजुर्बा किताब में मैंने डाल रखा, जीएसटी को मेरे पूरा चैप्टर डाल रखा मैंने, जिससे आप लोग पढ़ सको, समझ सको, सारे बेनिफिट उठा सको। सबको को एजुकेट करने का मेरा मकसद ये है कि मेरा देश तरक्की करे, समृद्ध बने, हर आदमी का प्रॉपर पॉलिसी हो। हमारे देश का जो सपना है कि वी शुड बिकम द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यस वी शुड बिकम एडवांस कंट्री, यस। उसका तरीका तभी है जब आप प्रॉपर इंश्योरेंस लेंगे, प्रॉपर चीज़ डिक्लेयर करेंगे, आपको क्लेम मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी जितनी अच्छा है, दे आर ऑल वेरी हैप्पी टू पे क्लेम। ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। नमस्कार,
आभार। ये मेरा मकसद है। राम गोपाल वर्मा, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।